सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा मिलिंग कटर क्या होता है। ये पहला हमारा चैप्टर है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड का। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड का ये पहला चैप्टर है मिलिंग कटर। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मिलिंग कटर क्या होता है। मिलिंग में बी डिफाइंड एज द मशीनिंग प्रोसेस विच इज यूज टू रिमूव द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस विथ अ रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर कॉल्ड मिलिंग कटर। यानी कि ये क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, मशीन प्रोसेसिंग होता है जिसमें क्या करते हैं, हम मटेरियल को रिमूव्ड करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द वर्क पीस से, विथ अ मल्टीपल रोटेटिंग कटर। क्या करता है, एक मल्टीपल हमारे पास मल्टी पॉइंट कटर होता है जो रोटेट करता है। उससे क्या होता है कि मटेरियल को रिमूव कर देते हैं अपने वर्क पीस से, और वो क्या हो जाता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, मिलिंग कटर बोलते हैं। द मिलिंग कटर हैव sorry the milling cutter has a number of similar cutting edge equispaced from its rotating axis। जो इसकी रोटेटिंग एक्सिस है। अब मिलिंग कटर कैसा होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मिलिंग कटर कैसा होता है। मिलिंग कटर हमारे पास ये, इसकी एक्सिस पे क्या है हमारे पास है कि ये हमारे एक्सिस पे क्या बन रखी है, यहाँ पे ये हमारे पास है मिलिंग कटर इसकी एक्सिस पे क्या बन रखी है, हमारे पास तीत बन रखी है। तीत से क्या करते हैं अपने यहाँ पे वर्क पीस को क्या करते हैं, तीत क्या करता है वर्क पीस को क्या करता है, मेटल को रिमूव करता है। ये हमारा हो गया मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर, जिसमें क्या करते हैं, मेटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस पे से। तो ये हो गया हमारा मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द मिलिंग कटर हैज़ अ मेंबर ऑफ सिमिलर कटिंग एजेस इक्विस्पेस्ड फ्रॉम द इट्स रोटेटिंग एक्सिस। यानी कि जो अभी हमने देखा मिलिंग कटर, उसकी एक्सिस पे क्या है, इक्वी डिस्टेंस इक्विस्पेस्ड, यानी कि एक ही स्पेस, मतलब सिमिलर स्पेस पे क्या है हमारे पास है, कटिंग एजेस बने। कटिंग एजेस क्या है हमारे पास है, कटिंग एजेस हमारे पास ये जो हमारे पास एज निकला पड़ा है, ये क्या हमारे कटिंग एज, इस ये क्या करता है, मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करते हैं। कटिंग एजेस ये हो गया, ये हो गया हमारा मिलिंग कटर। ये क्या हो गया हमारा मिलिंग कटर हो गया, जो क्या करता है ये मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर, जो एजेस हो गए, ये इसकी एजेस हो गए, जो क्या करता है ये क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है, काटने का काम करता है। The workpiece may be fed to the rotating milling cutter in a vertical or longitudinal or cross directional। जो अपने फीड, यानी कि फीड मतलब होता है देना, यानी कि जो हम उसको क्या कर सकते हैं कि मोशन, उसको जो वर्कपीस को हम क्या मोशन दे सकते हैं, किस तरफ वर्टिकली भी दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी दे सकते हैं, और बोल सकते हैं क्रॉस डायरेक्शनल भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमें वर्क पीस को क्या करना है, मोशन देना है, यानी कि अपने मिलिंग कटर या वर्क पीस को क्या कर सकते हैं, अपने फीड जो भी मोशन देना है, या तो हम बोल सकते हैं कटर को किसके अगेंस्ट मोशन देंगे हम, वर्क पीस को, या बोल सकते हैं वर्क पीस को किसके अगेंस्ट देंगे, कटर के अगेंस्ट में क्या करेंगे, मोशन देंगे। तो किस किस टाइप से हम दे सकते हैं, वर्टिकली भी दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी दे सकते हैं, और क्रॉस डायरेक्शन भी दे सकते हैं। द फर्स्ट मिलिंग, ये क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखी है, हमें पता चल गया मिलिंग कटर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऑफ वर्क ऑन अ मिलिंग कट मशीन, यानी कि मिलिंग मशीन। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास मिलिंग मशीन है, इसके कुछ वर्क है जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहला हमारे पास है कि मिलिंग ऑफ प्लेन सरफेस, दूसरा हमारे पास है मिलिंग कीवे बनाने के लिए, मिलिंग वर्क पीस विथ पैरेलल एंड एंगुलर सरफेस टू बी यूज्ड एज अ गाइड वेक्टर। तीसरा हमारे पास है मिलिंग वर्क पीस विथ सॉरी चौथा हमारे पास है मिलिंग वर्क पीस which have equal distributed face and mild surfaces such as, जैसे बोल्ट हो गया, मल्टी पॉइंट स्प्लाइन शाफ्ट हो गया, और गियर हो गया, रिंग्स और नट्स, ये क्या हो गया हमारे पास, इसके एग्जांपल हैं
मिलिंग मशीन्स की, कि इस पर कौन कौन से हम काम कर सकते हैं। उसके बाद है मिलिंग अ काउंटर सरफेस इंक्लूडिंग द प्लेन एंड बेवल कैन। उसके बाद कटिंग अ स्लॉट इन द हेड ऑफ अ स्क्रू और बेल्ट। ये क्या हो गए मिलिंग मशीन के ऊपर एग्जांपल ऑफ वर्क ऑन अ मिलिंग मशीन। ये किसके एग्जांपल है कि मिलिंग मशीन पे हम ये काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या हमारे पास एग्जांपल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कंपैरिजन बिटवीन मिलिंग मशीन एंड इंजन लेथ। अब हमें क्या करें कंपैरिजन करना है मिलिंग मशीन क्या होती है और उसके लेथ इंजन लेथ के बीच में देखते हैं। तो मिलिंग मशीन और लेथ इंजन लेथ के बीच में कंपैरिजन करते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज़ यूज। इसमें क्या करते हैं हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ ये रहा हमारे पास मिलिंग कटर। इसमें क्या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल में क्या हो जाता है कि सिंगल पॉइंट में क्या होता है कि सिंगल एक ही होता है, हमारे पास एक ही कटिंग एज होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कटिंग एज है। सिंगल में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इंजन लेथ में क्या होता है, इंजन लेथ में क्या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज, यानी कि एक ही कटिंग हमारे पास एज होता है, वही क्या करते हैं मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जॉब इज फिक्स्ड ऑन द टेबल। जॉब को क्या करते हैं टेबल के ऊपर फिक्स्ड कर देते हैं। और यहाँ पे है कि जॉब इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ स्पिंडल। और क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं जो हमारा स्पिंडल का एंड होता है वहाँ पे क्या करते हैं फिक्स्ड करते हैं। टूल इज हेल्ड ऑन आर्मर और स्पिंडल। टूल को कहाँ हेल्ड होल्ड करते हैं हम आर्मर पे बोल सकते हो स्पिंडल बोल सकते हैं। और यहाँ पे है कि टूल इज हेल्ड ऑन अ टूल पोस्ट। इसमें क्या होता है टूल पोस्ट पे करते हैं और यहाँ पे टूल किस पे होल्ड करते हैं यहाँ पे टूल पोस्ट पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे आर्मर या स्पिंडल के ऊपर टूल को क्या करते हैं होल्ड करते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास उधर मेटल रिमूवल रेट इज मोर एज टूल इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसमें क्या होता है जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है मल्टी पॉइंट कटर टूल का यूज़ होता है। और यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट इज़ लेस एज टूल इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और यहाँ पे क्या है इंजन लेथ में क्या होता है कि जो मेटल रिमूवल रेट है वो कम होता है क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंट ही टूल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर फ्लैट वर्क पीस। ये किसके लिए यूज़ करा जाता है जनरली किसके लिए यूज़ करा जाता है फ्लैट वर्क पीस के लिए, फ्लैट वर्क पीस के लिए। और इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेंड्रिकल वर्क पीस। और ये किसके लिए यूज़ करा जाता है सिलेंड्रिकल वर्क पीस के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि रोटरी मोशन इज गिवन टू द टूल। इसमें क्या करते हैं रोटरी मोशन देते हैं रोटेट। और इसमें क्या लीनियर मोशन या बोल सकते हैं फीड इज गिवन टू द टूल। इसमें क्या करते हैं टूल को हम रोटरी मोशन देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं लीनियर मोशन देते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट यानी ऐसे, और ये क्या है रोटरी यानी कि ये रोटेट करते हुए जाता है। और यहाँ पे क्या होता है लीनियर एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोफाइल्ड सरफेस ग्रूव एंड स्लॉटेड। ये किसके लिए यूजफुल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल किसके लिए होता है मतलब क्या ज़्यादा इससे प्रोड्यूस करते हैं इससे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोफाइल्ड सरफेस ग्रूव एंड स्लॉट। और इसमें इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सिलेंड्रिकल सरफेस। और ये इससे क्या कर सकते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या हो गया कंपैरिजन बिटवीन मिलिंग मशीन एंड इंजन लेथ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन का प्रिंसिपल क्या है कि इसमें द प्रिंसिपल इज मिलिंग मशीन द जॉब इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल ऑफ मिलिंग मशीन इज प्लेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर हेल्ड ऑन आर्मर और स्पिंडल। यानी क्या करते हैं जॉब को क्या कर देते हैं फिक्स्ड कर देते हैं टेबल पे। उसके बाद क्या करते हैं उसको रोटेट करते हैं उसके अगेंस्ट। सपोज ये क्या है टेबल पर हमने क्या कर दिया टेबल है टेबल को हमने क्या कर दिया जॉब को फिक्स्ड कर दिया वर्क पीस को क्या कर दिया फिक्स्ड कर दिया। इसके अगेंस्ट क्या करते हैं इसको रोटेट करते हैं इसको अगेंस्ट क्या करते हैं रोटेट करते हैं।
इसको रोटेट करते हैं मल्टी पॉइंट कटर को। अ मिलिंग कटर हैज़ अ सीरीज ऑफ कटिंग एज। जो मिलिंग कटर है उसके पास सीरीज ऑफ कटिंग एजेस हो, जैसे कि इस सीरीज में यहाँ सीरीज में क्या लग रहा है मल्टी पॉइंट कटिंग में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में ये सीरीज ऑफ कटिंग एजेस है। ईच कटिंग हैज़ एक्ट एंड इंडिविजुअली, और क्या होता है इंडिविजुअली, और हर एक जो एज कटिंग है जो क्या इंडिविजुअली एक्ट करता है। द कटिंग ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ दिस ऑपरेशन, और ये क्या करते हैं कटिंग करते हैं, कोई भी साइकिल ऑफ ऑपरेशन हो उसमें क्या करते हैं कटिंग करने का काम करते हैं। इसमें क्या है इस पिक्चर को क्या करना पड़ेगा हमें अच्छे से क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पेपर में आएगा एग्जाम में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन द कटर यूज्ड ऑन अ मिलिंग मशीन हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। डिफरेंट ऑपरेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ के शेप एंड साइज के हम मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। दिस कटर आर हेल्ड ऑन आर्मर और अटैच्ड डायरेक्टली ऑन द स्पिंडल टू कैरी आउट द ऑपरेशन। यानी कि ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं अपने जो कटर है उसको क्या करते हैं अपने आर्मर पे अटैच कर सकते हैं या और डायरेक्टली क्या कर देते हैं स्पिंडल से अटैच कर देते हैं। द मिलिंग मशीन इज द मोस्ट वर्सटाइल मशीन फॉर मशीनिंग फ्लैट और फॉर्म्ड सरफेस विद एक्सीलेंट फिनिशिंग एंड एक्यूरेसी। यानी कि एक बहुत ही क्या है जो मिलिंग मशीन है वो मोस्ट वर्सेटाइल मशीन है, जो किसके लिए होता है हमारे पास कोई भी फ्लैट सरफेस फॉर्म्ड करने के लिए विथ एक्सेलेंट, उसमें क्या होगा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग और क्या आएगी उसके अंदर एक्यूरेसी। जब हम क्या करते हैं मल्टी पॉइंट कटर टूल यूज होता है, किसमें यूज होता है हमारा मल्टी पॉइंट कटर टूल, किसमें तो मिलिंग कटर में। अब कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ड्राइव मिलिंग मशीन में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। कोन पुली बेल्ट ड्राइव हो गया और इंडिविजुअल मोटर ड्राइव हो गया। अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन में हमारे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हो गया, वर्टिकल मिलिंग मशीन हो गया, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और यहाँ पे ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन है। प्लेनर टाइप ये कहता है नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन। अब आ गया प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, प्लेनर टाइप। अब थर्ड है हमारे पास प्रोडक्शन या बोल सकते हैं बेड टाइप मिलिंग मशीन में क्या कहते हैं सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन, ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन और ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन हो गया। अब फोर्थ हमारे पास है कि स्पेशल मिलिंग मशीन, इसमें आ जाएंगे हमारे पास रोटरी टेबल मिलिंग मशीन आ जाएगा, ड्रम टाइप मिलिंग मशीन आ जाएगा, प्रोफाइल मिलिंग मशीन आ जाएगा, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन आ जाएगा और पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन आ जाएगा और ऑफसेट मिलिंग मशीन आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले ये कि हमने क्या देख लिया अकॉर्डिंग टू द हमने डिज़ाइन देख लिया बेल्ट के अकॉर्डिंग और ये स्पेशल टाइप देख लिया स्पेशल मिलिंग मशीन। अब क्या करना है इसके हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए नी एंड कॉलम टाइप ऑफ मिलिंग मशीन दिस आर लो प्रोडक्शन मशीन। ये क्या है लो प्रोडक्शन मिलिंग मशीन, इसे यानी बहुत ही कम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मशीन इन व्यू ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजियर सेटअप। लेस इसका क्या होता है बहुत ही मतलब कम प्रोडक्शन के लिए मशीन यूज़ करा जाता है और कॉमनली यूज्ड करा जाता है क्योंकि इसमें क्या बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और जो इसका ईजियर सेटअप, इसका जो सेटअप होता है बहुत ही ईजी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसका ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जाता है। द टेबल ऑन दिस मशीन इज माउंटेड, क्या करते हैं द टेबल इज माउंटेड ऑन मशीन इज द टेबल ऑफ दिस मशीन इज माउंटेड ऑन द नी। टेबल को क्या कर देते हैं हम नी पे माउंट कर देते हैं विच इज़ माउंटेड ऑन द वर्टिकल कॉलम पे, जो क्या होता है हमारे वर्टिकल कॉलम पे माउंटेड होता है। द नी कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन
टू एकोमोडेट बोल सकते हैं, एडजस्ट करता है वेरियस हाइट ऑफ वर्क। द नी कैन बी गाइड ऑन द गाइड वे प्रोवाइडेड एट द फ्रंट फेस ऑफ द कॉलम। अब इसमें देखिए क्या है, एक पिक्चर देखते हैं, इसमें क्या है कि ये हो गया हमारा कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा ये हो गया नी हो गया, और ये हमारा बेस हो गया, और एक है नी इवलेटिंग, इसको जिससे क्या कर सकते हैं, ये नी हमारा वो अप एंड डाउन हो सकता है। और ये क्या कॉलम के पास क्या है, एक ऊपर सबसे टॉप पे हमारे पास ओवन आर्म है, और यहाँ से हमारे पास अटैच है, ये बोलते हैं योक, और यहाँ पे हमारे पास है आर्मर के साथ क्या है हमारे पास लगा है, ये आर्मर और स्पिंडल में हम क्या लगा है, कटर। तो ये कुछ कैसे काम करता है, जो भी हमारा वर्क पीस उस पर काम करना होता है तो वो क्या करता है, इसको ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर जो भी मटेरियल को रिमूव करना होता है, सिंपल यहाँ से ये रिमूव कर देता है। ये क्या हो गया हमारे पास पिक्चर होगी। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारा कॉलम होता है उस पर क्या लगा होता है हमारे पास, वो एडजस्ट करके फिर क्या करता है नी, और जो हमारा नी के ऊपर क्या लगता है वर्क पीस लगा होता है और जिसको गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें क्या। उसके बाद हमारे क्या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में क्या था, कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन स्पिंडल। इसमें क्या कंसिस्ट करता है, एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन जो अभी हमने देखा है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, द स्पिंडल। अब स्पिंडल द मेन फीड ड्राइव, जो मेन फीड ड्राइव होता है, द नी एंड द मिलिंग टेबल, जो नी होता है मिलिंग टेबल आर सपोर्टेड ऑन द कॉलम। किस पे सपोर्ट होते हैं नी, और ये किस पे सपोर्ट, नी किस पे सपोर्टेड होता है, हमारा कॉलम के ऊपर सपोर्टेड होता है ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द स्पिंडल रोटेट इन अ स्टडी एंड फ्रिक्शनल बियरिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन। स्पिंडल क्या करता है, रोटेट करता है ताकि इसमें क्या हो जाए, फ्रिक्शन बियरिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन, ताकि इसमें क्या हो सके, स्मूथ ऑपरेशन हो सके। द स्पिंडल हेड इज प्रोवाइडेड विद इनसाइड एंड आउटसाइड टेपर फॉर माउंटिंग द मिलिंग कटर। रोटरी मोशन टू द स्पिंडल इज प्रोवाइडेड बाय द मेन ड्राइव आइदर थ्रू अ स्टेप कोन पुली, और बोल सकते हैं ड्राइव, और अ गियर ड्राइव। The modern machines are provided with a gear drive which enable them to get a large variation of speed by a simple lever control. अब इसमें क्या कह रहा है कि स्पिंडल क्या करता है, रोटेट करता है, इसलिए रोटेट करता है। यहाँ पे क्या होता है चीज़ों क्या होती है, यहाँ पे वर्क पीस है, ये जो हमारे पास इवलेटिंग स्क्रू से क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं रोटेट करते हैं इसको, इससे यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास एक अच्छा एक्यूरेसी और फिनिशिंग आ जाती है। ये क्या हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्यों बोला, इसको हमने हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्यों बोला, क्योंकि कटर क्या होगा ऐसे ऐसे मूव करने वाला है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट करेगा, इसलिए हमने कह लिया हॉरिजॉन्टल बोल दिया। सेम हमारे पास आ जाएगा द फीड टू द वर्क पीस इज प्रोवाइडेड बाय द मिलिंग टेबल, जो fitted on the saddle. The knee can be moved up and down by elevating screw। ये क्या सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये कह रहा है द सैडल माउंटेड ऑन द नी, सैडल क्या माउंटेड हमारा नी पे माउंटेड है, और टेबल हमारा माउंटेड है सैडल पे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ऑन नी कैन बी मूव्ड डाउन। उसके बाद कह रहा है कि ऑन नी कैन बी मूव्ड डाउन और अवे फ्रॉम द कॉलम। जो हमारा नी है ये क्या हो सकता है, कॉलम के टूवर्ड भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं। उसके बाद है कि द मिलिंग टेबल इज प्रोवाइडेड और टू होल्ड द जॉब। मिलिंग टेबल हमने किस लिए प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो क्या जॉब को होल्ड कर सकते, विच इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द सेटल, जो क्या है टॉप ऑफ द सेटल पे हमारा वर्क पीस रखा हुआ है। दिस मशीन इज सुटेबल फॉर जनरल मिलिंग वर्क सच एज, जैसे कि सरफेस फिनिशिंग, गियरिंग, कटिंग, की वे कटिंग एंड स्लॉटिंग के लिए क्या कर देते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, इसका हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, सरफेस फिनिशिंग के लिए, गियर कटिंग के लिए, और की वे कटिंग एंड स्लॉटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल मिलिंग मशीन।
वर्टिकल मिलिंग मशीन में क्या होता है कि ये क्या करेगा वर्टिकली, यानी कि कटर जो हमारा ऊपर नीचे यानी रेसिप्रोकेट कर सकता है, यानी कि अप एंड डाउन ऊपर नीचे कर सकता है, इसलिए हमने क्या कर लिया इसको वर्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या था ऊपर वाले में क्या था हॉरिजेंटल में क्या था वर्क पीस क्या कर रहा था हॉरिजेंटली ऐसे मूव कर रहा था, और यहाँ पे क्या करेगा हमारा जो कटर है अप एंड डाउन क्या करेगा मूव करेगा। अब चीज़ें कुछ भी नहीं है कि इसमें भी क्या था कि इसमें बता रहा था कि ये नी से अटैच है और आर्मर यहाँ पे सेम एज इट इज़, यहाँ पे दोनों क्या है थोड़ा सा सेम है, तो हमें थोड़ा सा रीडिंग करके देखना पड़ेगा कि थोड़ा डिफरेंस क्या है। तो हमें बता रहा वर्टिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ मिलिंग स्पिंडल माउंटेड वर्टिकली ऑन द मिलिंग हेड। मिलिंग हेड पे क्या लगा जो मिलिंग वर्टिकली हमने क्या कर रखा है द मिलिंग स्पिंडल माउंटेड, जो हमने मिलिंग स्पिंडल को कहाँ रखा मिलिंग स्पिंडल हमारा ये माउंटेड वर्टिकली ऑन द मिलिंग हेड। मिलिंग हेड पे हमने क्या लगा रखा अपने मिलिंग स्पिंडल को, जो एस शोन इन फिगर 1.4 में है वर्टिकली में। उसके बाद द मिलिंग हेड कंसिस्ट ऑफ अ स्केल प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करता है इन डिग्री। जो हमारे पास मिलिंग हेड है, मिलिंग हेड कंसिस्ट ऑफ अ स्केल प्रोवाइडेड इन डिग्री, एक स्केल जो क्या प्रोवाइड करता है डिग्री में प्रोवाइड करता है। द मिलिंग हेड कैन बी स्वीवेल्ड एट एनी ओब्लिक पोजीशन, यानी क्या है जो हमारा मिलिंग हेड है वो क्या कर सकता है मूव कर सकता है एट ओब्लिक पोजीशन, ठीक है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइव ऑफ दिस मशीन इज सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है दोनों क्या सेम है मशीन के, एक्सेप्ट द स्पिंडल डायरेक्शन, स्पिंडल की डायरेक्शन, स्पिंडल का डायरेक्शन एक्सेप्ट किस, बाकी सभी क्या चीज़ें सेम है, बस स्पिंडल का जो डायरेक्शन है वो क्या है अलग है। उसके बाद दिस मशीन इज यूजली यूज्ड फॉर एंड मिलिंग वर्क विद एंड मिल कटर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लैट सरफेस। ये भी किसके लिए यूज़ करा जाता है फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ करा जाता है। दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है सेम है, बस ये क्या है कटर जो एक्सेप्ट क्या है कि स्पिंडल के डायरेक्शन क्या डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या बता दिया कि हमने हॉरिजॉन्टल बोल दिया इसको वर्टिकल, इसलिए हमने कह दिया। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या है। इन अपीयरेंस द यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इज सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन उसकी तरह ही है मशीन है। द वर्क टेबल ऑफ दिस मशीन इज प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा स्विvel मूवमेंट विथ एन इंडेक्स और डिवाइडिंग हेड लोकेटेड एट द एंड ऑफ द टेबल। यानी इसमें क्या है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्विvel मूवमेंट है, यानी कि ये कह सकता है ज़्यादा मूव कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल था वो थोड़ा सा मूव कर दिए, इसमें मूव कर सकता था वो भी, स्विvel मतलब मूव करना, वो भी रोटेट कर सकता था। लेकिन ये इसमें भी क्या है इसमें एक्स्ट्रा स्विvel ज़्यादा रोटेट करने की एबिलिटी है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि द स्विलिंग मूवमेंट प्रोवाइड ऑन दिस मशीन हेल्प इन कटिंग स्पाइरल। ये किस लिए हमने प्रोवाइड कर रखा है एक्स्ट्रा, क्योंकि क्या कर रहे हैं स्पाइरल कटिंग करने के लिए, गियर एंड कैम इन एडिशन टू नॉर्मल मिलिंग ऑपरेशन के लिए, कैम कटिंग सभी चीज़ों के लिए क्या कर रखा है हमने एक्स्ट्रा स्विvel मूवमेंट प्रोवाइड कर रखा है। दिस मशीन आर वेरी एक्यूरेट एंड आर यूज्ड मेनली फॉर टूल रूमिंग वर्क। ये क्या है इसमें मशीन में बहुत ज़्यादा क्या होती है एक्यूरेसी होती है, और किसके लिए यूज़ करा जाता है ज़्यादा से टूल रूमिंग वर्क के लिए। अ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इज सो, ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास कॉलम हो गया और ये हमारा आर्मर हो गया, और ये कटर क्या कर सकता है हमारे पास इस टाइप से रोटेट कर सकता है लीनियरली, ओके। और ये हमारे पास क्या हो गया क्रॉस फीड हो गया, ये हमारा क्रॉस फीड हो गया वर्क टेबल हो गया, और ये हो गया इलिवेटिंग स्क्रू है हमारा बेस हो गया, ये कॉलम
और ये हो गया वर्टिकल फीड, हम इसको दे। तो ये क्या होगा हमारे पास यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। उसके बाद हमारे पास है कि ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या होता है। ओमनिवर्सल, दिस मशीन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, मिलिंग मशीन, जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन उसका मॉडिफाइड फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्पिंडल, इसमें क्या होता है, दो स्पिंडल हो जाता है, वन ऑफ विच इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वाइल द अदर इज कैरिड बाय अ यूनिवर्सल स्विलिंग हेड। एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, और लेकिन जो दूसरा होता है वो क्या होता है हमारे पास स्विलिंग हेड, यानी कि वो क्या कर सकता है, रोटेट करता है। द लेटर कैन बी सेट इन अ वर्टिकल पोजिशन एंड द स्विvel अप टू इतना। और क्या जो वर्टिकल वो क्या कर सकता है, वर्टिकल पोजीशन में क्या कर सकता है वो सेट है, और जो हमारा दूसरा है वो क्या 45 डिग्री पे क्या करेगा, मूव कर सकता हूँ बोथ साइड। द नी ऑफ दिस मशीन कैन ऑल्सो बी स्विल्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दस द इनेबलिंग इट टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास क्या दो स्पिंडल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इस वाली मिलिंग मशीन जो हमारे पास ओमनिवर्सल है। एक को हमने क्या कर रखा है इसमें हॉरिजॉन्टली प्लेन पे लगा सेट कर रखा है, और दूसरा क्या है मैं स्विvel कर सकता है बोथ डायरेक्शन, 45 डिग्री में क्या कर सकता है स्विvel कर सकता है बोथ डायरेक्शन में। ये क्या हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन में क्या है, ये कि हमारे पास प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हो गया वर्टिकल मिलिंग हेड हो गया, ये हमारे पास वर्टिकल मिलिंग हेड, यहाँ पे दो हमारे क्रॉस रेल पे लगा है, क्रॉस रेल पे हमारे पास दो मिलिंग हेड यहाँ पे लगे हैं, और इसके साथ में हमारा स्पिंडल के साथ हमारा कटर। वर्टिकली हमारे पास अपोजिट कॉलम पे हमारे पास क्या लगा रखा है, स्पिंडल से कहते हैं साइड, और बोल सकते हैं साइड और हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा टेबल आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा वर्क पीस, जो भी ऑपरेशन करना है यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। दिस इज़ हाई प्रोडक्शन मिलिंग मशीन, ये क्या है हाई ज़्यादा प्रोडक्शन मिलिंग मशीन है, यूज्ड फॉर हैवी जॉब के लिए कर सकते हैं। एज फिगर, हमने फिगर देख ली। दिस मशीन इज सिमिलर टू अ डबल हाउसिंग प्लेनर, ये क्या है किसकी तरह है, डबल हाउसिंग प्लेनर की तरह। इट हैज़ मिलिंग हेड माउंटेड इन वेरियस प्लेन, वेरियस प्लेन में हमने देखा एक हमने क्या कर रखा हॉरिजॉन्टल पे, और जो ऊपर हमारे पास है क्रॉस रेल पे हमारे पास वेरियस प्लेन पे हमने क्या करते हैं मिलिंग हेड को अटैच करके। वर्टिकल मिलिंग हेड ऑन द क्रॉस रेल जो वर्टिकल था, एंड द हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड ऑन द कॉलम। इसमें क्या करें कि जो वर्टिकल वाला हमारा क्रॉस रेल पे है होल्ड है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला किस पे हमारा ये हमारा कॉलम पे क्या कॉलम पे माउंटेड या इंस्टॉल बोल सकते हैं। दिस अनेबल it to machine a workpiece or several sides simultaneously. This plane type milling machine is primarily used for producing long straight surface of large and heavy machine parts के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लार्ज सरफेस करना है तो उसके लिए हम क्या सिंपल यूज़ कर सकते हैं प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। यहाँ पे क्या वर्टिकली हमारे पास भी हॉरिजॉन्टली हमारे पास मिलिंग हेड है, तो उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने वर्क पीस को क्या कर सकते हैं सिंपल हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, मटेरियल को रिमूव करके अपने प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल है कि प्रोडक्शन या बेड टाइप मिलिंग, प्रोडक्शन या मिलिंग बेड टाइप मिलिंग मशीन में क्या होता है सिंपल है, पहले पिक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या करके बेड टाइप ये हमारा आर बार हो गया, ये हमारा स्पिंडल यहाँ पे क्या है कटर, और ये हो गया इसको कहते हैं योक।
और ये ओवर आर्म हो गया, और स्पिंडल हेड, ये स्पिंडल हेड, ये कॉलम हो गया, और ये फिक्स्ड बेड हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, फिक्स्ड बेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स्ड बेड था, यहाँ पे भी फिक्स्ड बेड, फिक्स्ड बेड, यहाँ पे भी फिक्स्ड बेड। अब देखते हैं इसके बारे में कि कैसे ये वर्क कैसे करता है। दिस इज़ अ हाई प्रोडक्शन मिलिंग मशीन, ज़्यादा में प्रोडक्शन इससे कर सकते हैं। फिगर इसमें, इन दिस मशीन द वर्क टेबल इज माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड बेड पे, वर्क को क्या करना है, फिक्स्ड बेड पे हमने माउंट कर रखा है। एंड इट हैज़ अ लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल ओनली, और ये क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ही क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मूव्ड अप एंड डाउन, ये क्या अप एंड डाउन नहीं, सिर्फ क्या लॉन्गिट्यूडनली बढ़ सकती है और क्रॉस वाइज। The adjustable spindle or spindle head attached to a vertical column can move along vertical way on the column to adjust tool of the work. ये स्पिंडल क्या कर सकता है, हमारा मूव कर सकता है ऐसे, और ये हमारा वर्क, ये हमारा टेबल फिक्स्ड है। इस पर क्या है, हमारे पास टेबल के ऊपर वर्क पीस, इस पर क्या करना है, ये रोटेट करेगा। और सिंपल हमें बता रखा कि जो हमारा ओवर आर्म यानी कि वर्टिकल पे जो हमारा कॉलम है, कॉलम के ऊपर हमारा है स्पिंडल क्या है अटैच, उस पर क्या हमारे पास कटर जो क्या करेगा, रोटेट करके अपने वर्क पीस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं ऑपरेशन को। ये क्या हमारे बेड बोल सकते हैं या प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पहला यहाँ पे इसका पार्ट, हमारे पास दो पार्ट इसके, कि सिंपलेक्स मिलिंग मशीन और ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन क्या है। सिंपलेक्स में क्या होता है, सिंपलेक्स में क्या, इट इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। ये क्या है, स्मॉलर वर्जन किसका है, मिलिंग मशीन का। हैविंग सिंगल एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है, सिंगल एडजस्टेबल, एक ही क्या होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पिंडल हेड होता है। स्पिंडल हेड क्या, ये जो हमारा, ये हमारी स्पिंडल हेड हो गया, स्पिंडल हेड जहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल होता है, और यहाँ पे क्या होता है सॉरी जो हमारा कटर अटैच होता है। सिंगल होता है, सिंगल यहाँ पे सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंगल हमारे पास क्या होता है, एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है। ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ सिमिलर वर्जन ऑफ अ प्लेनर टाइप। ये किसके टाइप है, ये प्लेनर टाइप के ही एक क्या है, इन्वर्जन है। हैविंग टू एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल हेड, इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या था, सिंगल एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड था, इसमें क्या हो जाएगा, डबल आ जाएगा। टू एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड है, ईच अटैच टू अ सेपरेट वर्टिकल कॉलम, दोनों क्या है, सेपरेट वर्टिकल कॉलम से अटैच है। वन वन ऑन ईच साइड ऑफ द फिक्स्ड ऑन बेड, बेड पे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ट्रिप्लेक्स मिलिंग में क्या होता है, इट हैज़ टू एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल मिलिंग स्पिंडल हेड लाइक अ ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन attached to a different vertical column and one vertical spindle। इसमें क्या आता है, दो इसमें हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल हेड, और एक होता है हमारे पास वर्टिकल स्पिंडल हेड ऑन अ क्रॉस रेल पे होता है। ये तो हमारा कॉलम पे हो गया, ये हमारा क्रॉस रेल पे हो गया। सो अगर इसमें क्या था, मेन चीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग नी एंड कॉलम टाइप था, हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल क्यों कहा कि हमारे पास, क्योंकि ये क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल ही, हॉरिजॉन्टल क्यों कहा कि जो हमारा कटर है, कटर किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसका नेमिंग या नोमेनक्लेचर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल बोल दिया, वर्टिकल मूव कर रहा है वर्टिकल बोल दिया। और यहाँ पे क्या था, यूनिवर्सल भी क्या था, यूनिवर्सल भी है, और यहाँ पे ओमनिवर्सल। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन में
गाइस इसमें क्या है, जो हमारे पास ये पिक्चर ही हमें क्या आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि इजीली क्या कर सकते हैं हम अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेन चीज़ सबका फंक्शन सेम ही है कि ये क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा, किसी में ज़्यादा स्पिंडल लगी, स्पिंडल हेड लगा है, किसी में कम स्पिंडल हेड लगा है, किसी में वर्टिकली मूव कर रहा है, कोई हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, ये सिर्फ किसी में क्रॉस हेड पे लगा है। ये सब चीज़ें क्या हो कि इसीलिए इन चीज़ों की वजह से क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग मशीन बन जा रही है। ओके, अदरवाइज़ क्या होता है, सब सेम ही काम कर रहे हैं, इनका फंक्शन सेम ही है, मेटल को रिमूव करना। और ये क्या डिफरेंट बनाती है, उनके जो कटर जिस टाइप से मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, ये इसको डिफरेंट है। उसके बाद हमने देखा मिलिंग मशीन और इंजन लेथ में क्या डिफरेंस है। ये हमारा मिलिंग कटर है, जिसमें क्या होता है मल्टी पॉइंट कटर का यूज़ करते हैं। मल्टी पॉइंट यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे, ये सब मल्टी पॉइंट कटर है, जो जिसके पास डिफरेंट इक्वी स्पेस्ड यानी कि इक्वल स्पेस में क्या है हमारे पास कटिंग एजेस होते हैं, कटिंग एज, ताकि वो क्या कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये वर्क पीस के अगेंस्ट क्या कर सकता है, ये रोटेट करके क्या करता है मेटल को रिमूव करता है। तो गाइज ये क्या हमने देख लिया मिलिंग, हमने क्या क्या देख लिया मिलिंग मशीन के बारे में देख लिया। सो फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का जो हमारा है वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी थर्ड का। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।